हेलो दोस्तों। मैं हूं मनी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एम टेक। आज मैं आपको बताने वाला हूं बजट के बारे में। जैसा कि आपको पता है 1 फरवरी 2023 को हमारी वित्त मंत्री श्रीमती सीतारमण जी हमारे भारतवर्ष का बजट पेश करेंगे। उसमें कई चीज़ें हमें फ़ायदे वाली चीज़ें मिलेंगी। जैसा कि हम बताना चाहते हैं, भारत का बजट बहुत बड़ा है दुनिया के मुकाबले। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा भी है, आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण हासिल करने के लिए 14 क्षेत्रों में उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना ज़बरदस्त प्रक्रिया मिली है। इसमें 60 लाख नए रोजगार सृजित करने की क्षमता है। अगले 5 वर्षों में 30 लाख करोड़ अतिरिक्त उत्पादन की क्षमता में वृद्धि की जाएगी। वित्त मंत्रालय द्वारा ये कहा जा रहा है। आप वित्त मंत्री सीतारमण जी को देख सकती हैं। पीएम गतिशील योजना आप देख सकते हैं, इसमें कई योजनाएं चल रही हैं या हो चुकी हैं। इसमें सारे विजन्स हैं भारत सरकार के। इसमें किसानों से रिलेटेड भी कई चीज़ें आने वाली हैं। इस बजट पिछले बजट में आई भी हैं और अगले बजट में भी आने की उम्मीद है। मेरा ये वीडियो बनाने का मेन मकसद ये है कि जो नौकरी पेशा करने वाले, चाहे सरकारी कर्मचारी हो चाहे प्राइवेट कर्मचारी हो, उन्हें पिछली बार कितना टैक्स में रिबेट वगैरह मिले थे उसके बारे में बताना था। जैसा कि मैं अभी आपको बताने वाला हूँ पिछली बार के टैक्स में क्या क्या चीज़ें थी, टैक्स में क्या क्या छूटें थी, कितना कितना स्लैब बनाया गया था। इसके पहले आप ये देख सकते हैं गुणवत्ता कौशल के साथ स्मार्ट इंडिया का निर्माण क्या क्या भारत सरकार कर रही है। फर्स्टली देखिए, सौर भौमिक शिक्षा के साथ डिजिटल विश्वविद्यालय कर रहे हैं। डिजिटल शिक्षकों के जरिए उच्च गुणवत्ता वाली ई सामग्री भी ला रहे हैं। ऐसी ऐसी बहुत चीज़ें हैं जिसको हम देख सकते हैं। तो साथियों, अभी हम टैक्स स्लैब के बारे में चलते हैं। जैसा कि पहले से मौजूद था कि आपको जो टैक्स स्लैब है उसमें बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते थे। जैसे 2.5 लाख रुपए तक आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता था। इवन आप 5 लाख से कम है तो आपको बिल्कुल टैक्स नहीं देना है। इसका मतलब आप हो सकता है कन्फ्यूज हो रहे होंगे। जैसे 2.5 लाख तक तो बिल्कुल नहीं था, लेकिन 5 लाख तक, अगर 5 लाख रुपए से अगर 5 रुपये भी कम है, जैसे 4,99,095 रुपये, तो भी इनकम टैक्स ज़ीरो है आपका। जैसा कि आप देख सकते हैं, अगर 5 से 10 लाख के बीच में तो 20% था। 20% था 5 लाख के ऊपर की धनराशि पर। लेकिन बाद में फिर इनकम टैक्स में सारी कुछ आ गई थी चेंजेस। अभी देखिए, जैसे 2.5 लाख से 5 लाख के बीच 5% लगा था, 5% इनकम टैक्स। 5 से 7 लाख ये पुराने साल का था। इसके पहले का 2021 और 22, ये 22-23 का है। 22-23 में देख सकते हैं 5 लाख से 7.5 लाख तक 12,500 प्लस 10% एबव जो आपका जो 5 लाख से एबव धनराशि जो भी होगी। 7,50,000 से 10 लाख तक आपका 37,500 प्लस 15%। 7,50,000 से जो ऊपर की धनराशि हो उसका 15%। 10 लाख से 12.5 लाख तक उसमें 75,000 प्लस 20%। और उससे बड़ी धनराशि पर, उससे ऊपर की धनराशि पर 10 लाख से जो ऊपर की धनराशि उस पर 20% लगेगा। 12 लाख से 15 लाख के बीच की धनराशि पर आपका इनकम टैक्स लगता था 1,25,000 प्लस 25% इनकम टैक्स, और वो भी किस पे, 12,50,000 पे। लास्ट में आता था आपका टैक्स स्लैब 15 लाख से ऊपर। 15 लाख से ऊपर में तो बस एक ही स्लैब था, 1,87,500 प्लस 30% एबव जो 15 लाख से ऊपर की धनराशि थी उस पे लगता था। तो ये साथियों टैक्स स्लैब्स थे, इनकम टैक्स के स्लैब से प्रीवियस ईयर के। अभी इस साल के ईयर में गवर्नमेंट कर्मचारियों का या प्राइवेट कर्मचारियों का काफ़ी ज़्यादा तमन्ना है भारत सरकार से कि
ज़्यादा से ज़्यादा छूट मिले। हम भी भारत सरकार से यही निवेदन करेंगे कि भारत सरकार ज़्यादा से ज़्यादा राहत दे। बाकी देखते हैं क्या होता है। तो नई नई जानकारी के लिए आप बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल एम टेक। धन्यवाद साथियों।